नमस्कार मित्रों। ये जो देश भर में कथाएं हो रही हैं, भागवत पुराण वगैरह आदि की, सप्ताह श्रवण वगैरह जो होते हैं, तो क्या इनमें कुछ तत्व है, नहीं है, क्या मतलब कैसे चल रहा है क्या? तो दोस्तों, पहले तो आप खुद ही सब जानते होंगे क्या सब देश भर में क्या होता रहता है। तो दोस्तों, क्या होता है, वो अपना यजमान लोग 7 दिन की भागवत कथा रखते हैं। अभी उदाहरण भागवत कथा का अपन दे देते हैं। दोस्तों, 7 दिन वो रखते हैं। 7 दिन में से पर डे 3, साढ़े 3, 4 घंटे का उनका कार्यक्रम रहता है। और 3 घंटे या 4 घंटे मान लो, उसमें से भी शुरू का आधा घंटा 1 घंटा इंट्रोडक्शन में इसमें उसमें जाता है। बीच में भी कुछ समय नाचने गाने में जाता है। आखिरी में फिर कुछ समापन का कुछ रहता है। तो मान के चलो 3 घंटे कथा भी रोज अगर करते हैं, उसमें से भी बस मान के चलिए 1 या 1.5 घंटा बस सही में कुछ बताते हैं। उसमें से भी सही में क्या बताते हैं, उसमें से भी जो लिखाया है बस रटी रटाए जो उसमें चीज़ें लिखी वही पढ़ के बता देते हैं। तत्व कहाँ है दोस्तों? तत्व जो भागवत का तत्व है, परीक्षित ने सुखदेव से 7 दिन जो कथा सुनी थी वो निरंतर सुनी थी। जो हाँ शारीरिक कर्म थे, कुछ शौच आदि, स्नान आदि, थोड़ा बहुत और शरीर के लिए फलाहार आदि वो करते थे, पर उसके अलावा नित्य निरंतर 7 दिन उसने कथा सुनी और पूरे मन से सुनी, तत्व ग्रहण किया। वो सप्ताह श्रवण होता है, जिससे कि भगवत प्राप्ति या मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इस तरह अब हम लोग कथा सुनते हैं क्या, या करवाने वाले कराते हैं क्या, जो व्यासपीठ पे बैठते हैं पंडित जी महाराज जी वो बोलते हैं क्या? दोस्तों, सब व्यापार हो रहा है। हाँ, कुछ हैं अच्छे कथावाचक, अच्छे ब्राह्मण ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वो सही से कथा वाचते हैं, करते हैं, उनका बिल्कुल सम्मान से सुनना चाहिए। पर अधिकांशतः आप देखो, भागवत कोई छोटी मोटी चीज नहीं, और भी कथाएं होती हैं। अभी मैं भागवत की बात कर रहा हूँ। भागवत पुराण जो तत्व है, अगर सही गुरु द्वारा, सही संतों द्वारा उसका तत्व ग्रहण करें, उसकी शिक्षा ग्रहण करें, उसको समझें, पढ़ें अच्छे से उसको, दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। 7 दिन अगर आप कथा सुनोगे ना सही से, तो अब 8वें दिन आपको इस संसार में मन नहीं लगेगा, वैराग्य आ जाएगा, काफी हद तक बहुत अच्छा वैराग्य आ जाएगा, भक्ति आपकी बढ़ जाएगी। ये हो रहा है क्या? हम लोग 7 दिन कथा सुनते हैं, पंडित जी कथा का वाचते हैं, नाच गाना होता है, ये होता है वो होता है, तो 8वें दिन कितना वैराग्य आता है, कितना भगवान में वाकई में मन लगने लगता है, जरा बताना मेरे को आप। ऐसा अगर होता हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। और ऐसा नहीं है अगर, तो आप खुद सोचिए तो सही थोड़ा सा। भागवत वगैरह कथा है, कोई ये मजाक हो रहा है क्या चल रहा है? 7 दिन कराते हो, 7 दिन में से भी 3, साढ़े 3 घंटे डेली के देते हो, उसमें भी अधिकांश समय ऐसे में बर्बाद कर देते हो। कभी कुछ कॉमेडी किस्से सुनाने में, कभी नाच गाने में, कभी कुछ में। अरे ज्ञान तो दो भाई, ज्ञान तो दो जो भागवत में लिखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी भागवत में कि अब व्यक्ति का जीवन बदल जाए। अरे विचार करें इस पे। क्या नहीं दोस्तों, इससे ना ज्ञान बढ़ रहा है, ना भक्ति बढ़ रही है, ना वैराग्य बढ़ रहा है। इससे केवल एक मिथ्या अहंकार जरूर बढ़ रहा है और एक झूठी तसल्ली बढ़ रही है कि हाँ भागवत करा ली, भागवत पढ़ ली, भागवत में होके आ गए, और कुछ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विचार कीजिए इस पे दोस्तों, बात पे विचार करें, विवेक से सोचें और सही से कथा श्रवण करें, कथा पढ़ें, वाचें, सच्चे संतों, सच्चे गुरु द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सच्चे कथावाचक, सच्चे संत मिले। वो भी मौजूद हैं, पर इन जनरल अधिकांश आप देखो सब व्यापार चल रहा है, कहीं कुछ ज्ञान मिल नहीं रहा है सही से, इसलिए कुछ आध्यात्मिक परिणाम मिल नहीं रहे हैं। थोड़ा इस पर विचार करें। ऐसा नहीं कि सब जगह हो रहा है तो अपन भी बस उसमें लग गए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। भक्ति नहीं है ये आध्यात्म नहीं है, ये भागवत श्रवण नहीं है। और सच्ची प्रार्थना से, ईश्वरीय प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रार्थना करें जीवन में, तो आपको सही कथावाचक मिलेंगे, सही संत मिलेंगे, सही श्रवण पठन मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा। विचार करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सीताराम।